सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह का जो प्रस्तावित दौरा था उसे रद्द कर दिया गया है। क्या जानकारी इसको लेकर ज्यादा अपडेट दीजिए। देखिए, जो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था उसमें अब एक नया संशोधन किया गया है। वो ये है कि अब सासाराम अमित शाह नहीं जाएंगे, वो सिर्फ नवादा में जो कार्यक्रम होना है लोकसभा प्रवास का वो करेंगे। यानी पटना आज शाम वो पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम पटना में करेंगे और कल जो सासाराम पहले उन्हें जाना था, अब सासाराम जाने के बजाय वो सिर्फ नवादा में कार्यक्रम करेंगे। चूंकि सासाराम में 2 दिनों से जिस तरीके की हिंसा और उपद्रव का माहौल है, ऐसे में धारा 144 लगा दिया गया है और धारा 144 है तो ऐसे में आप किसी भी तरह का असेंबली या किसी भी तरह का जमावड़ा नहीं कर सकते हैं और इसको लेकर बीजेपी को यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। और अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी वो ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल ये बिहार के मुख्यमंत्री से बिहार संभल नहीं रहा है, ऐसी परिस्थिति बन जा रही है, जबकि केंद्र सरकार हर तरह की मदद करने को तैयार है। हम लोग अभी भी उनको पुलिस फोर्स देने को तैयार हैं, सीआरपीएफ देने को तैयार हैं, उनको जितना पुलिस बल चाहिए वो ले लें। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है बार बार बिहार में, ये एक चुनौती है इस सरकार के लिए, क्योंकि सरकार से अब बिहार संभलने को तैयार नहीं लग रहा है। क्योंकि अब जिस तरीके की परिस्थिति चाहे भागलपुर हो, सासाराम हो, नालंदा में देखने को मिली है पिछले 2 दिनों में, ये कतई अच्छे संकेत राज्य के लिए नहीं है। ये कहना था सम्राट चौधरी का। जी बिल्कुल रजनीश, और देखिए फिलहाल क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, मैं चाहूंगी अभी वहां पर क्या माहौल है, कैसी परिस्थिति है, क्या सब कुछ नियंत्रित है, इसको लेकर भी अपडेट दीजिए। देखिए पूजा, यहाँ पर सुबह में कुछ इलाकों में उपद्रव देखने को मिला था, कुछ जगह पर दुकानें जलाई गई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार एंटी राइट बटालियन हो या यहाँ पर दूसरे जो पुलिस फोर्सेज हैं वो लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं अलग अलग इलाके में। खास करके लहरी थाना क्षेत्र जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ पर बिल्कुल स्टैटिक फोर्स लगा दिया गया है अलग अलग चौक चौराहों पर। वहाँ पर जवान बैठा दिए गए हैं, आरपीएफ के भी जवान बैठे हुए हैं, बिहार पुलिस के भी जवान बैठे हुए हैं और जो यहाँ के नालंदा के डीएम हैं, पटना प्रमंडल के जो आयुक्त हैं, एडीएम हैं, वो लगातार मूवमेंट्स में हैं, वो जगह जगह पर जा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर हमने देखा कि वो लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे कि देखिए आप संयम रखिए, जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आगे इस तरह की घटना न हो इसके लिए सभी को संयमित रहने की ज़रूरत है और साथ ही पूरे माहौल को ठीक बनाए रखने में सभी की सहभागिता की ज़रूरत है। तो लगातार जो पदाधिकारी हैं और अधिकारी हैं वो तो इलाके में कैंप कर ही रहे हैं, लेकिन तनाव है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। धारा 144 लागू है, ऐसे में लोगों के अंदर डर भी बहुत ज़्यादा है। लोग परेशान हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो वो कैसे निकलेंगे। कितनों के आपने देखा कि मैं जो रिपोर्ट दिखा रहा था, लोगों के दुकान जला दिए गए, लोग करोड़ों का नुकसान हो गया, लोगों के घर के ताले काट कर गाड़ियां जला दी गई। तो ये जो परिस्थिति है ये बहुत ही अजीब सी परिस्थिति है। लोग अभी भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उन्हें बहुत ही डर लग रहा है और ये जवाबदेही प्रशासन की होगी कि लोगों के अंदर से ये डर कैसे खत्म हो। फिलहाल पूरे बिहार शरीफ में धारा 144 लागू है, तमाम सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए रामनवमी को लेकर जिस तरह से सरकार की ओर से भी निर्देश दिए गए थे, पुलिस प्रशासन को साफ कहा गया था कि किसी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार में रामनवमी का पर्व किस तरह से मनाया जाता है, शोभा यात्रा बैक टू बैक निकाले जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके लगातार कहा जा रहा था कि तीसरी नजर से भी निगरानी रखी जा रही है, यानी कि ड्रोन के माध्यम से भी मॉनिटरिंग हो रही है। बावजूद इसके इस तरह की हिंसा का फैल जाना, उन्माद का इतना ज्यादा बढ़ना और जिस तरह आप बात भी बता रहे हैं, आपने बताया कि किस तरह लोगों के घरों के ताले तोड़कर उन्हें काट कर अंदर रखे सामान को भी जला दिया गया है, यह अपने आप में बहुत शर्मनाक है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है पूजा, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रामनवमी का जब जुलूस निकाला जाता है तो जगह जगह से इन्फॉर्मेशन होता है, लोकल थाना को बताया जाता है कि कितने बजे जुलूस निकलेगा, किस रूट से गुजरेगा। ये तमाम जो भी रामनवमी के जुलूस को आयोजित करने वाले मंडल बनाए जाते हैं और जो इसके आयोजक होते हैं उन्हें ये जानकारी थाना को देनी होती है और थाना का इंटेलिजेंस का ये काम होता है, उनके इंटेलिजेंस का कि कैसे वो नज़र रखें। उन्हें पता होना चाहिए कि इसमें कौन उपद्रवी तो नहीं है, कहीं आगे रैली के दौरान ये कहीं हंगामा तो नहीं करेंगे, जो यात्रा निकल रही है उस दौरान कहीं बड़ा बवाल तो नहीं करेंगे। तो एक इंटेलिजेंस फेलियर है, इन्हें पता नहीं चला, इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पर्याप्त सुरक्षा बल उस वक्त मौजूद नहीं रहा होगा, जिसके कारण इस तरीके से आप किसी का घर जला रहे हैं, किसी का दुकान जला रहे हैं, किसी की गाड़ियां जला दी जा रही हैं। तो ये जो इस तरह की स्थिति थी और बिल्कुल उपद्रवी जो थे, जो आपने सुना कि लोग कह रहे थे कि 1 2 नहीं 100 150 200 की संख्या में लोग आ रहे थे, तो एक तरह से कहें तो उस पूरे इलाकों को इन लोगों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था।